आप सभी का आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। अरब सागर में एक इजरायली व्यापारी जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले के बाद जहाज में विस्फोट हो गया है और जहाज में 20 भारतीय सवार थे। हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। कच्चे तेल से लदा ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात से मैंगलोर पोर्ट आ रहा था और हमले की सूचना मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना सतर्क हो गए। भारतीय एजेंसियों ने व्यापारिक जहाज केम प्लूटो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान भेजा, संचार स्थापित किया गया। नौसेना ने भी सहायता के लिए युद्धपोत भेजा है। कोस्ट गार्ड स्थिति पर करीब से नजर बनाई हुई है। तो ड्रोन हमले के बाद जहाज में आग लग गई। अरब सागर में इजराइल के जहाज पर ड्रोन हमला। जहाज पर 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। और मैंगलुरु बंदरगाह जा रहा था ये। और इस बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला। बड़ी खबर आपको दे रहे, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। मस्जिद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला। मस्जिद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये खबर आपको दे रही हैं, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की गई है। मस्जिद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले इस वक्त जारी हैं। इससे पहले सेना के जवानों को निशाना बनाया गया और अब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है। मस्जिद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारने का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। एक बार फिर से सेना जो है वो अलर्ट मोड पर है। जानकारी बारामूला से आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चौथे दिन सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जंगल के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाशी ली जा रही है। कल से राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा बंद है। जंगल के इलाके में चल रहा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकी ढेर। घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बल ने नाकाम किया है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल की वो बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बल का प्रहार तेज हो गया है। बहादुर जवान आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं और जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया कर रहे हैं। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर पुंछ की होगी, जहां आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल का चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान कई आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है। वहीं जम्मू के ही अखनूर में जहां घुसपैठ की कोशिश को जवानों ने नाकाम कर दिया है। इस दौरान 2 घुसपैठिए मार भी गिराए गए हैं। तो चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। कल से राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा बंद है। अखनूर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। आतंकियों के अंत का काउंटडाउन लगातार जारी है। घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकी ढेर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ में चौथे दिन भी सुरक्षा बल का ऑपरेशन जारी है। इस दौरान कई आतंकियों के घिरे होने की खबर है। एक दिन पहले दोनों ओर से फायरिंग की खबर भी है। जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा। पुंछ के जंगल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा। जंगलों में आतंकियों की खोज के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। और हम 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 घुसपैठी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। अखनूर में एक्शन देखने को मिला है। पुंछ में भी लगातार एक्शन तेज हो गया है। आसमान से नजर आप देख सकते हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल का ऑपरेशन लगातार जारी और चप्पे चप्पे पर तलाशी इस वक्त की जा रही है। तो जवान पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और किसी भी तरीके से कोई आतंकी भारत में घुस ना जाए और हमला ना करे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से आतंकियों की तरफ से सेना के एक वाहन पर हमला किया गया, जिसमें हमारे
4 जवान शहीद हो गए और इन शहीदों का बदला लेने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 2 आतंकी इस दौरान ढेर भी कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप खबर आपको अलवर से देंगे, जहां पर खाकी दागदार हुई है। आपको बता दें 3 पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप का मामला दर्ज। 3 पुलिसकर्मियों पर पॉक्सो सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। नाबालिग को डरा धमकाकर करते थे दुष्कर्म। रैनी थाने में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसपी अलवर ने 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। पीड़िता के भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी देकर गैंगरेप करते थे। तो अलवर में एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है। नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों पर ये दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। पॉक्सो में केस दर्ज किया गया है। 3 पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा, इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में सचिन पायलट का कद बढ़ गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि राजस्थान हार के बाद से ही पायलट को किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने का कयास लगाया जा रहा था। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी निभाएंगे। कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत कांग्रेस में लागू हो गई है। राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा हुआ भी है। सचिन पायलट को अब छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। सचिन पायलट से पहले छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा निभा रही थी। शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता हरीश चौधरी को पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। उन्हें खड़गे की नई टीम में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। वहीं जितेंद्र सिंह को आसाम का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। खड़गे की इस टीम में राजस्थान से 2 नेता शामिल किए गए हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही पार्टी के महासचिव की जिम्मेदारी भी मिली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पायलट पहले से ही शामिल है। इससे पहले सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं जितेंद्र सिंह को असम के साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि इसकी संभावना पहले से ही लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी ने अशोक गहलोत को भी राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी दी थी। उन्हें भी नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया था। ये एक 5 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी का गठन लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए बैठक और चर्चा आयोजित करने के लिए किया गया है। यानी आप ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस ने दोनों ही दिग्गज नेताओं को राजस्थान से बाहर भेज दिया है। अब राजस्थान संगठन में भी बदलाव होना है। सचिन पायलट एक समय राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इस बार जिम्मेदारी थोड़ी अलग है। पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा गया है, जहां राजस्थान के साथ ही चुनाव हुए थे और कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लोकसभा सीटें बढ़वाना पायलट के लिए एक चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।